मॉर्निंग फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने लाइफ को अच्छे से जी रहे होंगे। आज मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। इसकी बिहेव्स पे आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। रियली अगर आप इन चीज़ों को अपना लिए तो आप ये भूल जाइए कि आपको कोई बीमारी लगेगी भी। कोई बीमारी नहीं लगेगी। पहले मैं एक पॉइंट केवल बता देता हूं, उसे गौर से सुनेंगे। इससे आपको बहुत सारी बातें क्लियर भी होगी। पॉइंट ये है कि एक व्यक्ति को भूख लगी है बहुत तेज़ से, वो व्यक्ति समोसा खाया। एक व्यक्ति को कुछ भी भूख नहीं लगा हुआ है, वो एप्पल खाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति को तेज़ भूख लगा था वो समोसे से जिसमें रिफाइन है, मैदे हैं, उसे भी पचा लिया। लेकिन एक जो व्यक्ति जिसको भूख भी नहीं थी और एक सेब खाया तो उसे वो नहीं पचाएगा, वो सड़ेगा, उसके बॉडी के अंदर टॉक्सिक बनेगा। मोस्टली आप देखते हैं कभी कभी कि जिसको भूख अच्छा लग रहा है, सब कुछ सिस्टम अच्छा काम कर रहा है, कुछ इधर उधर का चीज़ें भी खा रहा है, फिर भी वो बीमार नहीं पड़ रहा है। लेकिन वो व्यक्ति जिनकी भूख नहीं है, सिस्टम नहीं काम कर रही है, उनकी मशीन नहीं काम कर रही है, तो कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अच्छा से अच्छा चीज़ कर रहे हैं, फिर भी उनको इतना सेटअप नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी को पहले फिट करना ज़रूरी है, मशीन को अपना ठीक करना ज़रूरी है। तो हम इन कुछ चीज़ों को जानेंगे जिससे अपने माइंड सेटअप को, अपने फिजिकल बॉडी को हम ठीक कर सकें और बॉडी और माइंड को जोड़ सके। एक योग कर सकते, योग माने जोड़ सके, है ना। अगर इन दोनों को आप जोड़ते हैं और कुछ ऐसे वेग जो आपके शरीर में वेग आता है, वेग का मतलब क्या होता है, वेग जहाँ भी वेग की बात आएगी, वेलोसिटी की बात आएगी, प्रेशर की बात आएगी, फोर्स की बात आएगी, तो आप समझिए कि उन वेगों को शरीर में नहीं रोकना है। उन वेगों को शरीर में नहीं रोकना है। आपके शरीर में वेग दो तरह से होते हैं। एक जो वेग होते हैं वो मानसिक वेग होते हैं, मन में गलत प्रवृत्तियाँ आने लगती है, उन वेगों को हमें रोकना होता है। और एक वेग जो फिजिकली रूप से आते हैं, उन वेगों को हमें नहीं रोकना है। तो हम फिजिकली वेग जैसे कुछ बताते हैं, जैसे नींद, आपको बहुत नींद आ रही है लेकिन आप सो नहीं रहे तो भी आप बीमार पड़ेंगे। छींक आ रही है, उसको रोक रहे हैं तो दिक्कत होगी। अपनी अपान वायु जिसको पात बोलते हैं, वो अगर निकलना चाह रहा है लेकिन आप उसे रोके हुए कहीं समाज में से बैठे हुए हैं, ठीक, आप अलग हट के कर सकते हैं, तो उनको नहीं रोकना है। मल आपको आ रहा है, यानी आपको लग रहा है कि मल त्यागने जाना चाहिए लेकिन आप नहीं जा रहे हैं, सोच रहे हैं आप जाएंगे, वो जाएंगे, तो वो आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। अपने मूत्र को रोके हुए, अगर मूत्र को रोकेंगे तो कल को कार्डियोमैगली जैसे बीमारी हो जाते हैं। यानी मूत्र को नहीं रोकना, मूत्र के वेगों को नहीं रोकना चाहिए। इसके बाद निंद्रा, अगर आपको बहुत नींद का बात मैं कर दिया। भूख आपको बहुत तेज़ लग रही है लेकिन नहीं खाना है, तो आप ये गलत कर रहे हैं। प्यास नहीं रोकना चाहिए। इस टाइप से बहुत सारे 13 तरह का वेग बताए गए हैं और ये 13 वेगों को अगर आप रोकेंगे तो कल को उदावर्त एक बीमारी होती है। उदावर्त बीमारी का मतलब होता है कि जिस वेग को रोकते हैं उस वेग में वायु प्रकोपित हो जाती है और वो वायु आपके बॉडी पे डोमिनेट करती है और बॉडी को माने बीमार बनाती है। तो 13 तरह का वेग हमारे आयुर्वेद में बताई गई है। इन वेगों को नहीं रोकना चाहिए। अगर रोक रहे हैं, जैसे प्यास को, श्वास को, भूख को, वीर्य को, बमन जिसको बोलते हैं, कै आ रही है उसको रोक रहे हैं, डकार को रोक रहे हैं, छींक को रोक रहे हैं, आंसू को रोक रहे हैं, जमाई को रोक रहे हैं, तो आप समझिए कि अपने वायु के वेग को आप बिगाड़ रहे हैं। क्योंकि वायु अपनी दिशा में जाना चाहती है, उसको आपने रोक दिया। जब उसको बार बार रोकेंगे ना तो उसकी दिशा उल्टी हो जाएगी। अब जैसे देखते, फॉर एग्जांपल, जैसे आपको बार मल आना चाह रहा है लेकिन आप हमेशा किचन में या व्यस्त हैं, मल को रोकेंगे, एक दिन आपको ऐसा कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा कि कोई भी दवा से नहीं जाएगी, क्योंकि वायु का दिशा आपने चेंज कर दिया है। इस पर बहुत विस्तार से बात हो सकती है, बहुत अच्छी टॉपिक है और पूरे सारे बीमारी के बॉडी के बारे में आप समझ जाएंगे इसे। उसी प्रकार मूत्र के वेग को बार, जैसे ऑफिस में बैठे हुए हैं, अब पेशाब लग रही है, ठीक है, थोड़ा सा फाइल लिख लेते हैं तो हो जाएंगे, अब थोड़ी सी से रख लेते तो हो जाएंगे।
तो इस टाइप से करते करते क्या होता है कि कैसी अभ्यास हो जाएगी आपके बॉडी के अंदर कि मूत्र रोकने की प्रवृत्ति ऐसा होगा कि मूत्र फिर निकलेगा ही नहीं। फिर उसके लिए लैक्सेसिव जैसे दवाइयाँ, बहुत सारी दवाइयाँ आपको खानी पड़ जाती है, ऐसी स्थिति होती है। इसके बाद वो वेग जो मूत्र को लेके आ रही थी अपान वायु, वो सीधे डोमिनेट करके हार्ट के पास जाती है और हार्ट को फुला देती है। तो यहाँ पे हार्ट आपके माने इंजेक्शन फ्रैक्शन भी कम हो जाता है, हार्ट का काम करने का क्षमता कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम 13 वेग जो हमारे आयुर्वेद में बताया गया, इनको मैं रोक करके अपने आप को डैमेज कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों पे ज़रूर ध्यान देंगे। इसके बाद कुछ और समझे बता रहे हैं, जैसे खास करके हमें अपने लाइफ में मेडिटेशन, बैठना, सही चीज़ों को थिंकिंग करना, शरीर को मैंने लगना कि मेरी शरीर पॉजिटिव हो रही है, मेरी शरीर हीलिंग हो रही है, मैं ठीक हूँ, हमेशा इन चीज़ों को करना है। मेडिटेशन करें, हमेशा लोगों को थैंकफुल भी रहें। ग्रेटिट्यूड जो बोलते हैं कि थैंकफुल होना, ग्रेटिट्यूड होना, क्योंकि आज की डेट में हम संतुष्ट नहीं हैं। हमें लगता है कि सब मेरे लिए गलत कर रहे हैं, हमें बार बार इसीलिए दुख होता है, यार मेरा तो भाग ख़राब है, मेरे को सपोर्ट नहीं करता है, मेरे दुकान वाले भी मेरे से बदतमीज़ी करते हैं, सब लोग वो हमारे साथ सही नहीं काम करते हैं। नहीं, आप जीवन में एक बार सोच लीजिए कि एक व्यक्ति जो 4 महीने से बेड पे पड़ा हुआ है, बेचारा चल नहीं सकता, वो सोचता है कि थोड़ा सा उठ के बैठ के चलूं, उसी के लिए उसको खुशी हो जाए। जिस दिन उठ के बैठ जाता है वो खुशी होता है। एक व्यक्ति बेड पे लेटा हुआ है 4 साल से, लेकिन उठ नहीं पाता है, सारा बाथरूम मल जितना है सब उसी पे त्याग रहा है। वो उसकी ज़िंदगी में वो क्या सोच रहा है, उसकी ज़िंदगी में एक आ रहा है कि अगर हम बेड से उठ करके बाथरूम तक गए होते तो यही उसके लिए बहुत खुशी होती। आप समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ऐसे ऐसे लोग हैं जो सोना चाहते हैं, उनकी नींद ही नहीं आती है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो सब कुछ रहने के बाद भी शरीर में इतनी जलन है कि वो सो नहीं पाते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको सब कुछ है, शरीर में जलन नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी तनाव, इतनी टेंशन लिए हुए, इतनी माइंड उनकी मूव कर रही है कि भी सो नहीं रहे हैं। कुल मिलाकर के मेरा ये कहना है कि अगर आप सो पा रहे हैं तो थैंकफुल रहिए कि गॉड आपको एक ऐसा चीज़ दिया कि आप सो भी पा रहे हैं। आप अगर बोल पा रहे हैं उसके लिए थैंक्सफुल हो जाइए। अगर आप खाना खा पा रहे हैं उसके लिए थैंक्सफुल हो जाइए। अगर नहाने के लिए अगर पानी आपकी व्यवस्था हो जा रही है उसके लिए थैंक्सफुल हो जाइए। आप उन समय के लिए थैंक्सफुल हो जाइए जो पल पल के लिए मिलती है। आप रात में सोते हैं, सुबह जागते हैं, उसके लिए थैंकफुल हो जाइए। कभी कभी देखते हैं कि किसी की रात गुजरती नहीं है और उसके पहले वो गुजर जाते हैं। मेरा ये कहना है कि आपको दुख किस बात की, जब आपकी लाइफ चल रही है तो दुख नहीं करनी है। अगर आप थैंक्सफुल होने लगेंगे कि बस ये पल भी दिया भगवान मुझे इस टाइप से, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और फिर देखिए आपको कितनी खुशी लगेगा जीने में। तो ज़रूर इन चीज़ों को अपनाइए। इसके बाद हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के अनुसार, तो पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं होता है कि हम बैठ के सोचते रहेंगे पॉजिटिव, ऐसा नहीं होता है। आपका माइंड का जो मन है ना, वो बंदर की तरह मंकी है, वो इधर उधर भागता है। तो आप इसको बड़ा काम दीजिए, कुछ गोल बनाइए अपने लाइफ में, एक अच्छा गोल बनाइए, चाहे मेडिकल लाइन का गोल, कोई भी व्यापार का गोल। उस गोल के अनुसार कुछ बुक्स बड़े बड़े मिलते हैं, उन बुक्स को पढ़िए और वहाँ पे माइंड को लगाएंगे, क्योंकि काम चाहिए भाई मन को। मन शांत होकर केवल बैठ जाएंगे और हम वो नेगेटिव नहीं सोचेंगे, ऐसा नहीं होता है। मन को वो लगा दीजिए कि भाई तेरा ये काम है, चलो करो। अब वो करेगा, फिर वो नेगेटिव वाली चीज़ों को भूलेगा। तो अच्छे अच्छे बुक्स वगैरह ये सब पढ़िए। इसके बाद बॉडी को एक्सरसाइज ज़रूर देना है, क्योंकि बॉडी को एक्सरसाइज देंगे, मूविंग आएगा, बॉडी इलास्टिक रहेगी, प्लास्टिक नहीं बनेगी। और बॉडी जब मूवमेंट रहेगी तो ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, तो प्रॉपर वे में सारे ऑर्गन को ब्लड मिलते रहेंगे। अगर किसी भी ऑर्गन को ब्लड मिलना बंद हो गया, ऑक्सीजन कम मिलेगा, तो वो डैमेज होने लगता है, वो कमज़ोर होने लगता है। बहुत सारा चीज़ें खा रहे हैं लेकिन बॉडी को मूविंग नहीं दे रहे हैं, तो उनको ब्लड प्रॉपर वे नहीं मिल पाएगा। आप देखते हैं कि आपके शरीर का कोई भाग, आप बहुत अच्छा खा रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन किसी भाग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे पेनफुल होता है। इसका मतलब कि उसको प्रॉपर वे में सारे न्यूट्रिशंस वगैरह नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब है कहीं से वो मूविंग उसकी ख़राब हो चुकी है। जैसे देखते हैं कहीं पे ब्लॉकेज हो जाती है तो बहुत दर्द होता है। रेस्ट भाग क्यों होता है? क्योंकि उसको न्यूट्रिशन नहीं मिला, तो आपके सेल तड़पते हैं, उनको दर्द होता है। तो इन
चीज़ों को आप समझिए। तो एक्सरसाइज भी द मस्ट है। इसके बाद आप अपनी जो फैमिली है, आप अपने फैमिली में एक समन्वय जरूर बना के रखिए। आप देखते हैं कि फैमिली में कभी अनबन हो जाती है तो आपको बाहर भी स्ट्रेस लगता है, फिर दुखी मन लगता है, अजीब टाइप की घबराहट लगती है। तो एक प्लान से चलिए कि फैमिली का जो समन्वय है ना, उसकी जो टाइम है ना, उसको कीजिए। आज के डेट में हम इतने मोबाइल फ़ोन, गैजेट और पेपर्स और न्यूज़ में लगे हुए हैं तरह तरह के, कि फैमिली के जो एक टाइमिंग प्लानिंग है ना, उसको मैं भूल रहा हूँ कहीं ना कहीं। तो कम से कम इसको ज़रूर संभालिए। जो लोग फैमिली प्लानिंग का, फैमिली टाइम को संभालते हैं, वो बहुत खुशी रहते हैं, बहुत खुश पाते हैं। तो ये ज़रूर आप कीजिए, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसके बाद मैं 13 बेगों के बारे में बताया, एक्सरसाइज बताया, फैमिली टाइम बताया, पॉजिटिव चीज़ों के लिए बताया। इन सभी चीज़ों को आप करते हैं और आयुर्वेद के 13 बेगों को वो रोग जो रहे हैं उसको नहीं रोकना है। 13 बेग, और एक 14वां बेग है जहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि आप गलत टाइम पे गलत चीज़ें खाते हैं, आप बात पित्त कफ को नहीं जानते हैं, बॉडी में कभी कुछ भी डाल देते हैं। जैसे आपने खाना खाया, आपकी अग्नि सही थी और अचानक आपने बहुत ठंडी चीज़ उस पर डाल दिया तो खाना पचती नहीं है, आम बन जाती है। तो हमें अपने भूख प्यास, टाइम से भूख पे खाना खानी, प्यास लगी तो पानी पीनी, इन सभी जो कीजिए। ऐसा नहीं कीजिए कि आपको बहुत तेज़ी से प्यास लगा हुआ है तो आप खाना खाने जा रहे हैं, भूख लगा हुआ है तो पानी पी रहे हैं, तो आपको पेट की बीमारी होगी ही होगी। तो इन सभी चीज़ों को ख्याल रखते हुए अपनी लाइफ को बढ़ाएंगे। मैं आपसे दावा करता हूं कि दुनिया का कोई भी बीमारी आपको नहीं लगेगी, क्योंकि टाइम से हमने सो लिया। नींद्रा आ रही थी, नींद का बेग है, लेकिन हम जग रहे हैं तो उसमें हार्ट बीट बढ़ेगी, बीपी का पेशेंट आप हो जाएंगे, निश्चित हो जाएंगे। इसलिए टाइम से भी सोना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। टाइम से सोएंगे तो आपकी लीवर अच्छी हो जाएगी, टाइम से सोएंगे तो आपकी हार्ट सही हो जाएगी, और टाइम से उठ जाएंगे सही टाइम सुबह तो आपके लंग्स सही हो जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों से शुरुआत कीजिए। सनलाइट, हमेशा सुबह का सनलाइट का अभिनंदन कीजिए। अगर आप सनलाइट को अभिनंदन करते हैं तो मोस्ट आपको मैं बताता हूँ कि आपकी क्या डिप्रेशन, क्या बीमारियाँ, सब चला जाएगा। सब पूरी शरीर पे छोड़ दीजिए। और जो कर्म है ना, आप कर्म पर ध्यान दीजिए। हम कर्म नहीं करते हैं, हम केवल सोचते रहते हैं कि हम बीमार हो जाएंगे, हम बीमार हैं। आप कर्म किए ही नहीं। आप एक्सरसाइज में रहेंगे तो आप कभी, आपको बुढ़ापा नहीं आएगा। एक देखिए बंदा, किसी को 50-60 साल के बंदा मिलेगा तो उसके लाइफ में एक्सरसाइज जुड़ी रहती है, तो लगता है यार ये तो अभी हेल्दी है, ये तो अभी जवान है। तो एक्सरसाइज भी मस्ट है। और माइंड को भी एक्सरसाइज, यानी माइंड को पॉजिटिव चीज़ें, अगर जब एक्सरसाइज, बॉडी फिट रहेगी, बॉडी आपकी सपोर्ट करेगी, तो आपकी निगेटिव चीज़ें आएंगे ही नहीं। जब हमें अचानक पेट में दर्द होने लगते हैं रात को, तो निगेटिव पता नहीं क्या हुआ, फिर उस सिम्टम को अपने गूगल से, अपने वो यूट्यूब से मिलाना चालू करते हैं, तो फिर तरह तरह की चीज़ें एसोसिएट होती है और हमें उतना ज्ञान रहती नहीं है और हम घबरा जाते हैं, डॉक्टर के पास भागते हैं और फिर हम डिप्रेस होने लगते हैं। तो प्लीज़ आप इन सभी चीज़ों को गौर कीजिए। अगर आप लोग से इन काम नहीं हो पा रहे हैं तो एक बार मेरे से कनेक्ट होइए इन सभी चीज़ों के लिए, आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। सो थैंक यू।